नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित पिछली परीक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए आपको वीडियो अंत तक देखना है। इस वीडियो में लगभग हम 35 से 38 प्रश्न देखेंगे, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो अधिकांशतः यही प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं विभिन्न एग्जाम में। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, पहला प्रश्न अपने क्या है, बिजूलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। देखिए अगर किसान आंदोलन में भी अगर सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है तो अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से पूछा जाता है। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न हमने, बिजोलिया किस रियासत के अंतर्गत आता था। बिजोलिया ये अपने मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। ऑप्शन एक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये और अपने ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ में अपने ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था अपने बिजोलिया। तो अपने ऑप्शन एक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए बिजोलिया ठिकाने का अगर संस्थापक पूछा जाए तो अशोक परमार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए अशोक परमार अगर मूलतः पूछा जाए तो ये अपने जगमेर का निवासी था, अपने जगमेर भरतपुर का। और अपने आप सभी को बताएं 1527 में अपने खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। तो इस युद्ध में अपने अशोक परमार ने राणा सांगा की सहायता की थी, राणा सांगा के पक्ष में लड़ा था अशोक परमार। तो अशोक परमार को राणा सांगा ने अपने ऊपरमाल की जागीर प्रदान की थी। ऊपरमाल अपने कहाँ है, तो देखिए जो चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ है और बिजोलिया है, इसके बीच का क्षेत्र अपने क्या कहलाता है, ऊपरमाल कहलाता है। तो इसके अंतर्गत अपने कौन सा ठिकाना है, बिजोलिया ठिकाना है। तो ऊपरमाल की जागीर अपने राणा सांगा ने अशोक परमार को प्रदान की थी। तो आप ध्यान रखें, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अपने अशोक परमार हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 3, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे। तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन में अगर बात करें तो अपने धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की। तो देखिए सबसे पहले अगर पूछा जाए तो किसान आंदोलन सबसे पहले अपने कहाँ शुरू हुआ है, मेवाड़ क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मेवाड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था अपने सबसे पहले किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन अपने 3 चरणों में पूरा हुआ है, 3 चरणों में। और पहले चरण की अगर बात करें तो इसमें साधु सीताराम दास ने इसमें नेतृत्व किया था। लेकिन ये प्रश्न अपने आरपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें अपने विजय सिंह पथिक ये दे रखा है ऑप्शन में, तो ये इसका जनक माने जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिजोलिया किसान आंदोलन या फिर राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक पूछे जाए तो विजय सिंह पथिक है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। और अपने दूसरे चरण का नेतृत्व किया था अपने 1916 में अपने बिजोलिया किसान आंदोलन में इनका होता है, इनकी एक तरह से एंट्री होती है अपने। देखिए 1897 से अपने बिजोलिया किसान आंदोलन चला था, 1897 से, और 1941 तक चला था। और इसमें अपने 3 चरण में यह आंदोलन पूरा होता है। तो देखिए पहला चरण अपने 1897 से 1916 तक है। तो 1916 तक तो अपने साधु सीताराम दास और इनके जो साथी हैं इन्होंने नेतृत्व किया था। और 1916 से अपने कौन आया था, अपने विजय सिंह पथिक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता या फिर जनक कौन है, अपने विजय सिंह पथिक है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन में अगर बात करें तो देखिए 1913 में पूछा है ये, 1913 में। तो 1897 से 1916 तक अगर बात करें तो कौन अपने नेतृत्व करता है मुख्य रूप से, ये अपने हैं साधु सीताराम दास। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साधु सीताराम दास हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिजोलिया की जनता पर चवरी नाम से एक लाग यानी कि कर प्रत्यारोपित करने वाला जागीरदार कौन था। तो देखिए बिजोलिया की जनता पर अगर बात करें चवरी कर किसने लगाया था, चवरी कर, तो राव कृष्ण सिंह ने लगाया था अपने चवरी कर, राव कृष्ण सिंह ने। और कब लगाया था आपने, 1903 में ये चवरी कर लगाया था, 1903 में। और चवरी कर किया था आपने एक तरह से जो किसान थे उनकी कन्याओं के विवाह पर 5 रुपये का कर देना पड़ता था। तो ये अपने चवरी कर है, यानी कि कन्या के विवाह पर 5 रुपये का कर, ये अपने चवरी कर हो जाएगा। देखिए उस समय अपने 1903 की बात कर रहे हैं, उस समय 5 रुपये काफ़ी बड़ी बात थी। तो अपने एक तरह से किसान परेशान हो गए थे। तो अपने
राव कृष्ण सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चवरी कर अपने राव कृष्ण सिंह ने लगाया था और 1905 में वापस ने इसको बंद कर दिया था किसानों के विद्रोह के कारण। अगला प्रश्न है, चवरी कर की प्रवृत्ति क्या थी? तो देखिए चवरी कर क्या था, अपने पुत्री के विवाह पर कर, ऑप्शन डी, पुत्री के विवाह के अवसर पर जो 5 रुपये का कर दिया जाता था उसको चवरी कर कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है चवरी कर। क्वेश्चन 9 है, बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण अपने क्या था? यही चवरी कर था। चवरी कर, विवाह के ऊपर जो कर दिया जाता था ये चवरी कर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तलवार बंधाई शुल्क क्या था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए तलवार बंधाई शुल्क क्या है अपने? एक तरह से उत्तराधिकारी शुल्क है, उत्तराधिकारी शुल्क। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए 1905 में अपने चवरी कर को अपने कृष्ण सिंह ने समाप्त कर दिया था, लेकिन 1906 में वापस कौन जागीरदार बना था? ये बना था पृथ्वी सिंह बना था जागीरदार। तो पृथ्वी सिंह ने आते ही अपने उत्तराधिकारी शुल्क, जिसको तलवार बंधाई शुल्क कहते हैं, ये लागू कर दिया था। तो तलवार बंधाई शुल्क अपने उत्तराधिकारी शुल्क है। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, साधु सीताराम दास निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो देखिए हमने अभी बात की अपने बिजोलिया कृषक आंदोलन से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर बात करें तो 1897 से ये प्रारंभ हुआ था, 1897 से, और 1941 तक चला था। यानी कि अपने भारत का कह सकते हैं सबसे लंबा समय ये आंदोलन चला था, सबसे लंबे समय तक, यानी कि कुल 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था, 44 वर्षों तक, 1897 से 1941 तक। ऑप्शन अपने बिजोलिया किसान आंदोलन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, साधु सीताराम दास। अगला प्रश्न है, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए साधु सीताराम दास का जन्म अपने बिजोलिया में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया कृषक आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए हमने भी बात की है 1897 से यह प्रारंभ हुआ था। उस समय अपने कृष्ण सिंह थे, कृष्ण सिंह जागीरदार। तो ऑप्शन से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कृष्ण सिंह के समय 1897 में अपने बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो देखिए विजय सिंह पथिक का मूल नाम अगर पूछा जाए तो भूप सिंह इनका मूल नाम है, और मूलतः अपने ये कहाँ के निवासी थे, किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के। किस जाति से संबंधित है अपने? ये गुज्जर जाति से संबंधित है, गुज्जर, ये प्रश्न पूछा गया है। और अपने उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? अपने बुंदेलखंड यहाँ के निवासी थे। तो आप ध्यान रखें गुज्जर जाति से संबंधित अपने उत्तर प्रदेश से हैं, और भूप सिंह इनका मूल नाम है, और दूसरे चरण में ये आए थे 1916 में इनकी बिजोलिया किसान आंदोलन में एंट्री होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 है, बिजोलिया के किसानों के ऊपर जागीरदार गोविंद दास के समय कितने प्रकार की लागतें लगती थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए गोविंद दास के समय अपने 84 प्रकार की लागतें लगती थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए लागतों का मतलब क्या है? अपने कर, वर्तमान भाषा में अगर समझे तो टैक्स। तो 84 प्रकार के टैक्स देने होते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए बाद में अपने कृष्ण सिंह आया, उसने चवरी कर लगा दिया। फिर पृथ्वी सिंह आया, उसने तलवार बंधाई कर लगा दिया। तो एक तरह से अपने किसानों के ऊपर लगातार करों का बोझ बढ़ता गया। तो बाद में 1897 में इन्होंने आंदोलन की राह चुनी। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक के द्वारा उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो देखिए उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना अपने विजय सिंह पथिक ने 1917 में की थी, 1917 में। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया था? अपने मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, आप ध्यान रखें। और देखिए उपरमाल पंच बोर्ड अपने इसमें कुल 13 सदस्यों का ये बोर्ड था, और इसका अध्यक्ष कौन था? अपने मन्ना पटेल था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 1917। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को किस समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रव्यापी बनाया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए विजय सिंह पथिक का अगर पूछा जाए तो ये राजस्थान केसरी अपने विजय सिंह पथिक का समाचार पत्र है। लेकिन अगर पूछा जाए किस समाचार पत्र से अपने राष्ट्रव्यापी बनाया था आपने, तो ये अपने प्रताप नामक समाचार पत्र, ये अपने कानपुर से प्रकाशित होता था, कानपुर से। और इसका संस्थापक कौन था? अपने गणेश शंकर विद्यार्थी ये इस समाचार पत्र के संस्थापक थे। आप तो अपने इस समाचार पत्र के द्वारा अपने राष्ट्रव्यापी बनाया था इस आंदोलन को।
तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए राजस्थान केसरी अपने विजय सिंह पथिक का हो जाएगा। त्याग भूमि समाचार पत्र अपने किसका हो जाएगा, ये आगे प्रश्न आ रहा है, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन 18 है अपने, त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक अपने कौन है, हरिभाऊ उपाध्याय हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, हरिभाऊ उपाध्याय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे। तो देखिए पहली जांच अगर पूछा जाए, पहली जांच तो 1919 में एक आयोग का गठन किया गया था अपने अंग्रेजों के द्वारा, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। लेकिन यहाँ पर पहले आयोग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरे जांच आयोग की बात कर रहे हैं। तो देखिए दूसरे जांच आयोग में अपने रमाकांत मालवीय थे, ठाकुर राज सिंह था, मेहता तख्त सिंह ये भी थे, और अपने बिंदुलाल भट्टाचार्य अपने पहले से संबंधित हैं ना कि दूसरे से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। अपने राजस्थान पुलिस के 2018 वाले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो आप ध्यान रखिए बिंदुलाल भट्टाचार्य अपने पहले आयोग से संबंधित अपने दूसरे से नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो देखिए बेगू किसान आंदोलन की अगर बात करें तो ये अपने 1921 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1921 में अपने शुरू हुआ था। देखिए बेगू का उस समय का जागीरदार कौन था अपने, अनूप सिंह उस समय जागीरदार था। इसने करों को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, किसानों के ऊपर जो कर लगते थे उनको बढ़ा दिया। तो 1921 में अपने राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में अपने ये आंदोलन शुरू हो जाता है। तो आप ध्यान रखें। और अपने इस आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र क्या था, अपने मैनाल था प्रारंभिक केंद्र। मैनाल के अपने बेरूकुंड नामक स्थान पर ये किसान अपने राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में अब क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो आप ध्यान रखें 1921 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बेगू जो कहाँ पड़ता है अपने चित्तौड़गढ़ में। तो ये भी आप ध्यान रखें, बेगू अपने कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो अपने राम नारायण चौधरी ने अपने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंचपाणे ठिकानों में सम्मिलित नहीं था। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पंचपाणे। देखिए शेखावटी में अगर देखा जाए तो पंचपाणे ये अपने 5 ठिकाने थे। पंचपाणे कौन कौन से ठिकाने, तो इनकी अगर बात करें तो एक तो अपने मलसीसर है, मलसीसर, मंडावा, डुंडलोद। इसके अलावा अगर बात करें तो अपने बिसाऊ ये चौथा ठिकाना। और 5वें की अगर बात करें तो अपने नवलगढ़ ये 5 ठिकाने थे। कौन कौन से, मलसीसर, मंडावा, डुंडलोद, बिसाऊ और नवलगढ़। तो देखिए श्री माधोपुर इसमें नहीं आएगा, ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा गया है। तो इन 5 ठिकानों के नाम आप ध्यान रखें, मलसीसर, मंडावा, डुंडलोद, बिसाऊ और नवलगढ़। इन 5 को अपने पंचपाणे कहा जाता है और ये अपने शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, श्री माधोपुर इसमें नहीं आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कठरातल में 1934 में भाग लिया था। तो देखिए कठरातल महिला सम्मेलन अपने कब हुआ था, 1934 में। और डेट भी अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, 25 अप्रैल 1934 को अपने कठरातल महिला सम्मेलन हुआ था। और इसमें अपने इसका नेतृत्व किसने किया था, किशोरी देवी ने इसका नेतृत्व किया था। और अपने एक तरह से महिला से एक तरह से छेड़छाड़ के विरोध में ये अपने आंदोलन हुआ था। तो आप ध्यान रखें किशोरी देवी ये अपने कौन थी, चौधरी हरलाल सिंह की पत्नी थी, चौधरी हरलाल सिंह की। तो आप ध्यान रखें कठरातल सम्मेलन अपने किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ था अपने 25 अप्रैल 1934 को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्रेंच कमीशन तो अपने बेगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। बेगू किसान आंदोलन से अपने ट्रेंच कमीशन संबंधित हैं। देखिए ट्रेंच कमीशन की अगर बात करें तो जो अपने गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था, गोविंदपुरा हत्याकांड अपने कब हुआ था, गोविंदपुरा हत्याकांड अपने जुलाई 1923 में हुआ था। और इसमें अपने रूपाजी कृपाजी धाकड़ नाम के 2 किसानों की मृत्यु हो गई थी, अपने शहीद हो गए थे, रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़। तो इसकी जांच करने के लिए ट्रेंच कमीशन ये गठित किया गया था। देखिए इस वीडियो में मैं जो भी अपने हत्याकांड है वो शामिल नहीं कर रहा हूँ, हत्याकांड का हमने अलग से सेपरेट वीडियो देख लिया है। इस वीडियो के बाद में आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, राजस्थान के विभिन्न हत्याकांड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं मैंने उस वीडियो में शामिल कर दिए हैं।
तो आप वो जाकर आप देख सकते हैं, गोविंदपुरा हत्याकांड आ जाए, निमुषना हत्याकांड आ जाए, डाबी हत्याकांड आ जाए, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए बेगू किसान आंदोलन से हो जाएगा अपने ट्रेंच कमीशन, अपने जुलाई 1923 में ये घटित हुआ था अपने गोविंदपुरा हत्याकांड। अगला प्रश्न है 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? जाट किसान आंदोलन हुआ था। ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मातृकुंडिया में जो किसान आंदोलन हुआ था अपने बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से भी पहले, यानी कि अपने 17 साल पहले, बिजोलिया किसान आंदोलन से भी 17 साल पहले एक राजस्थान में किसान आंदोलन हुआ था। कौन सा? अपने जाट किसान आंदोलन। तो आप ये ध्यान रखें। तो अपने मेवाड़ से अपने किसान आंदोलन की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? तो देखिए कहाँ आंदोलन किया? कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में अपने, ये हो जाएगा अपने करौली में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए करौली में, अपने करौली रियासत में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए भी इन्होंने आंदोलन किया था अपने कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में। करौली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो देखिए निमुचना किसान हत्याकांड अपने अलवर से संबंधित है, अपने अलवर से। उस वीडियो में आप देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, राजस्थान के हत्याकांड वाले वीडियो में। इसकी अगर बात करें तो कब हुआ था ये? अपने 14 मई 1925 के दिन अपने निमुचना हत्याकांड होता है। तो आप ध्यान रखें अलवर से संबंधित है ये अपने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने हो जाएगा निमुचना हत्याकांड। इसको अपने महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी और भी बढ़कर बताया है। और देखिए महात्मा गांधी की अगर बात करें तो द यंग इंडिया एक समाचार पत्र है, इसमें महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा है। दोहरी डायरशाही इसकी संज्ञा दी थी। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यंग इंडिया समाचार पत्र में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 29 नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए नैनूराम शर्मा अपने बूंदी प्रजामंडल से संबंधित हैं, बूंदी प्रजामंडल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न का सही सुमेलन कीजिए। तो देखिए अपने बिजोलिया, सीकर, डाबड़ा व चंदावल दे रखा है, तो इनका सही सुमेलन करना है। बिजोलिया अपने 1887 नहीं है, 1897 है, यह थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो आप ध्यान रखिए 1897 अपने बिजोलिया हो जाएगा। सीकर आंदोलन अपने कब हुआ था? सीकर हो जाएगा अपने 1922। ये डाबड़ा हो जाएगा अपने कब हुआ था? डाबड़ा हत्याकांड। तो देखिए डाबड़ा हत्याकांड 1947 में हुआ था। और चंदावल हो जाएगा अपने 1945। तो इसका सही सुमेलन हो जाएगा। तो अपने ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 31 नरोत्तम लाल जोशी किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो देखिए नरोत्तम लाल जोशी अपने शेखावटी हो जाएगा करेक्ट आंसर। शेखावटी का जो अपने जकात आंदोलन है, शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? अपने नरोत्तम लाल जोशी हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 32 है निम्न में से बिजोलिया आंदोलन में किसने भाग लिया था? तो देखिए बिजोलिया आंदोलन के 4 व्यक्ति दे रखे हैं अपने। किसने भाग लिया था? अपने साधु सीताराम दास बिल्कुल भाग लिया था। विजय सिंह पथिक इन्होंने भी भाग लिया था। माणिक्य लाल वर्मा इन्होंने भी भाग लिया था। नारायण जी पटेल इन्होंने भी भाग लिया था। तो अपने ऑप्शन चारों सही है अपने, 1 2 3 4 इन चारों ने भाग लिया था। तो आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 33 वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो देखिए 1921 में सुअर विरोधी आंदोलन अपने अलवर में चलाया गया था। जंगली सुअरों को मारने पर एक तरह से रियासत ने प्रतिबंध लगा दिया था, तो किसानों की फसल को नुकसान हो रहा था, तो इन्होंने सुअर विरोधी आंदोलन चलाया था अलवर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो देखिए रूपाजी कृपाजी अपने बेगू किसान आंदोलन हो जाएगा। अपने गोविंदपुरा हत्याकांड जुलाई 1923 में हुआ था, गोविंदपुरा हत्याकांड। ट्रेंच आयोग इसकी एक तरह से जांच करने के लिए बिठाया गया था, तो इसमें इनकी शहीद हो गए थे एक तरह से। तो एक ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गोविंदपुरा हत्याकांड अपने रूपाजी कृपाजी धाकड़, बेगू किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है नानक भील व देवलाल गुज्जर का संबंध निम्न में से किससे था? तो देखिए नानक भील व देवलाल गुज्जर अपने बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित हैं, अपने डाबी किसान
हत्याकांड में इनकी हुई थी मृत्यु, दाबी हत्याकांड में ये शहीद हो गए थे। और नानक भील अपने झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। और नानक भील की शहीदी के ऊपर अपने उनकी याद में माणिकलाल वर्मा ने एक गीत लिखा था, अर्जी गीत। तो अर्जी गीत अपने किसका है? माणिकलाल वर्मा का है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 36, माधव सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो देखिए माधव सिंह और गोविंद सिंह आ जाए तो अपने किस किसान आंदोलन से संबंधित? अपने अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? अपने माधव सिंह व गोविंद सिंह अलवर किसान आंदोलन के नेतृत्व करता है। आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए अलवर किसान आंदोलन के कारण क्या थे? एक तो अपने लाटा व कूता जो कर थे ये था, और अब एक अपने दूसरा क्या था? अपने सुअर विरोधी आंदोलन। और तीसरा क्या था? अपने राजपूत और ब्राह्मण जो जातियाँ हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, ये समाप्त कर दिया था। तो ये इसका कारण थे 3। तो आप इसके विरोध में ये हुआ था आंदोलन। तो आप ध्यान रखें माधव सिंह और गोविंद सिंह अपने अलवर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दुधवा खारा वर्तमान में किस जिले में है? तो देखिए दुधवा खारा अपने ये चूरू जिले में है वर्तमान में। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, चूरू जिले में है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और वीडियो आपने ढंग से देखा होगा तो आप अपनी समझ के आधार पर इसको आराम से कर सकते हैं। इस प्रश्न को राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन किसे माना जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन, दुधवा खारा किसान आंदोलन, या फिर बेगू किसान आंदोलन? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।